गो जली मजायो हमशी तुम्हारी भाइयों जिंदा से छुटे खासिम भतीजा पास नहीं अब मुझको किसी पूछेगी अगर मुझसे सुना है बाप भूपी की जान मेरा मैं भी तुम्हारी वतन को न जाऊंगी भैया यही मैं खबर पास बाऊंगी नालों से आसमां जमी को हिलाऊंगी नजर से प्यासों को पानी पिलाऊंगी जो पूछेगा तू रोती है क्या शोर से कह दूंगी छुट गया कह दूंगी छुट गया ये फिके उठी खबर सी आखिर वो सोगा पहुंचे वतन में जिस घड़ी सजाद दिल पिघा पहले गए बकरे में जरा की गुलेजा बोली लिपट के कब्र सी अम्मा जो आई है भाई को के जरा भाई को के जरा अम्मा सुनाओ तुमको मैं जो कुछ जफा हुई परदेश में हुसैन से ज़ैनब जुदा हुई चौथे बरस में बापा बेटी फिदा हुई अम्मा हुसैन मर गए जिंदगी से ज़ैनबी मुस्तका हट गया मैं देखती रही सर शबीर कट गया मैं देखती रही सर शबीर कट गया अम्मा तुम्हारे लाल को क्या क्या ना गमा हुए लाश के हाथ अंगूठी की खातिर खलमा हुए लाश बा मेरे भाई के दादा सितम हुए
हमारा शोभे बर्बादम हुए हमारा शोभे बर्बादम हुए दास की ना के भी उतारे शुभ्रने दुरे हमारे पुष्प हमारे शुभ्रने दुरे हमारे पुष्प हमारे अम्मा तेरे मरीज को कैदी बनाया था तो गला बुखार में उसको पिनाया था कांटों पर नंगे पाँव अधूने फिराया था अम्मा सिवाय शुक्र नहीं लगाया था अम्मा सिवाय शुक्र नहीं लगाया था बुलवाया था दरबार में अम्मा सकीना मर गई अम्मा सकीना मर गई अम्मा बंधवाया था हमें ऊँटों की नंगी पुष्ट पा बिठलाया था हमें सरदस्त में हुसैन का दिखलाया था हमें आबिद को दुरे मार के रुलवाया था हमें आबिद को दुरे मार के रुलवाया था हमें हैरत है क्या ना नाशाद मर गई अम्मा में सरगुले में शिरीक कर गई अम्मा में सरगुले में शिरीक कर गई फातिहा के सोगवारो अलविदा आखिरी मजलिसया आखिरी मजलिसया आतिमा बिलखैर चहलुमा का हुआ अलविदा अलविदा अशकबा अकबरो अली की जामिनी नौजवानों शेर कहते थे गंजे शहीदा पर हराम फातिमा ज़हरा के प्यार फातिमा ज़हरा के प्यार खबर से आवाज़ देते हैं हुसैन लो ज़ैनब सितारोल आरबई के सो चहलुम जो करबला में 72 का हो चुका
चुका फातिहा हुसैन के लश्कर का चुका अब रो पाशोर आले पैगंबर का चुका अब रो पाशोर आले पैगंबर का चुका मातम में 3 रोज रहे शोर शैन से रोए लिपट के मज़ारे हुसैन रोए लिपट के मज़ारे हुसैन से मख्तल के आसपास ये बेवों की थी फुआर ज़ैनब जबी लहत पर भरे करती थी बयान मेरे हम शीदीन से हम शीदीन अल्लाह मेरी बात भी पूछी ना आपने जिंदा की वारदात भी पूछी ना राजी हुजूर रिज़ाए इमामे जलील है पर काबिल ने कोई दाद रसना कोई भाई बगैर अरे कुछ तो पना उड़ गया बेखानुमा हुई देखो ये पोस्ट काबिले नो के सिना अरे मैं जाती थी शहर बसा होगा भाई का होगा जो चलो करोगे तुमसे मैं कर पुरसा भी यहाँ कोई नहीं जरा मूढ़ा अपने को भी पल्ला भी लेती हो और अपने दिले को आप ही पुरसा भी दे चहलुम तो कर चुकी मैं दिलफगार या हुसैन अब रोजा किस बेटा भी और बहन भी है नादार आखिर कभी तो आखिर कभी तकिया है कारसाजिए परवरदिगार परे इस दम तो साहिबा भी नहीं है मज़ार ज़ैनब पुकारी कूच का सामान हो गया पेशर मेरे भाई का और मकबरा हुसैन का सुनसान हुकाम मकाम कद आई मुसाफिरों को मेरे वो ज़मीं पसंद दुनिया में जिस ज़मीन को बस्ती नहीं अरे भैया उठो का जावे मुझको तुम ही बिठा भैया में
खाली है गोदारी, खाली है गोदारी। सरदार सारे काफिले के आगे होते हैं तैयार कारवां हुआ और आप सो कब से तुम्हें पुकार रही हो मैं खस्तार है जवाब भैया गले लगा लो तो जा, भैया गले लगा लो तो जा। आई निदा सिदारो, आई निदा सिदारो खुदा पे पहुँचे नदियों शके ज़ीशान के सामने जिसला पाए जिसला पाए रोकर बहन से कहते थे हजरत ये रोज़े क़त्ल हमज़िबा हमज़िबा होंगे रसूल को हवा का बहावला हवा के सामने वाह हसरता के फातिमा सर पीटती लगी प्यासे प्यासे हुसैन सब थम गए मगर ना थमा शुम्र बशियम सर पीटने की जाए सीना दबा तो और भी तड़पे शगे उमाम चोर शोरे हाथ से पूछा दे किधर खुलिए होता गए वो बोला कोई होगा मैं देखूं भला किधर आपसे बन गए आपसे बन जब सवार होने लगा था मसीन पर उस हमारी फौज में तो ईद होती है मुझको वही भी शायद बोले और कोई नहीं शायद बोले और कोई नहीं आज शब्द
बोले हमारे प्यार में माँ का चलन बगन बलवा का हाजिर पुकारा आगे भी बागर ये आई थी से बोले वो रोना बेकसी का वो रोना बेकसी का वो था चला वो था चला कहना बिलक बिलक के ये कलमा गिलास का है शुरुआत लिल्लाहती रोज के प्यासे को छोड़ दे सदका नबी का नवासे को छोड़ दे तशरीफ है। आप हजरात जो पीछे बैठे हैं उन सबसे गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, सलवात भेजते हुए आगे आ जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़त क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ज़िक्रो अलीय्यिन इबादा सलावत भेजिए। अज़ीज़ान मोहतरम, हुज़ूर सरवर कायनात का इरशाद गिरामी है कि अली तुम्हारा तज़किरा इबादत। अज़ीज़ान मोहतरम, नमाज भी इबादत है, रमज़ान के रोज़े भी इबादत है, हज भी इबादत है, मगर रसूलुल्लाह ने नमाज़ों का हुक्म दिया मगर वजह नहीं बताई। रोज़ों का हुक्म दिया इस महीने में रखे जाएंगे और वजह नहीं बयान की। हज का हुक्म दिया, हज कैसे होगा, कैसे सही होगी, कैसे इहराम होगा, कैसे कुर्बानी होगी, वजह नहीं बताई। या रसूल अल्लाह, ये आप कह रहे हैं कि अली का जिक्र इबादत है, और क्यों इबादत है वजह बता रहे हैं कि इसका जिक्र मेरा जिक्र, मेरा जिक्र खुदा का जिक्र, खुदा का जिक्र इबादत है। जब आप इस जिक्र की वजह बता रहे हैं तो हर जिक्र की वजह बताइए। कहा कि मुसलमान बड़ा सियाना है, अमल के मामले में बहस नहीं करेगा, अली के मामले में बहस करेगा, अली के मामले में बहस करेगा। लिहाजा मैं पहले ही बता देता हूँ कि जिक्र अली इबादा लिअन्ना जिक्री जिक्रो जिक्री जिक्रो जिक्रुल्लाह जिक्रुल्लाह इबादा।
अजीज़ान मोहतरम, हर इबादत के लिए वक्त मुकर्रर है, सिन मुकर्रर है, साल मुकर्रर है, उम्र मुकर्रर है, लिबास मुकर्रर है, महीना मुकर्रर है, दिन मुकर्रर है, जगह मुकर्रर है। कुर्बान जाइए जिक्र अली के। ना वक्त की ज़रूरत, ना सिन की ज़रूरत, ना साल की ज़रूरत, ना उम्र की ज़रूरत, ना जगह की ज़रूरत। जिसका दिल चाहे, जब दिल चाहे, जहाँ दिल चाहे, ये इबादत करके अपनी भी आखिरत संवार ले, दूसरे की भी आखिरत संवार ले। अज़ीज़ान मोहतरम, ये 3 हरफों का मजमुआ नहीं है, ऐन लाम ये अली, ये 3 हरफों का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये एक मौजज़ा है। आप पूछेंगे मौजज़ा कैसे? कि मैदान इल्म के सबसे बड़े आलिम का नाम अली, मैदान शजात के सबसे बड़े शजा का नाम अली, मैदान सखावत के सबसे बड़े सफ़ी का नाम अली, मैदान ज़ुहद के सबसे बड़े जाहिद का नाम अली, मसनद क़ज़ा के सबसे बड़े काजी का नाम अली, मिंबर कूफा के सबसे बड़े खतीब का नाम अली। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मौजज़ा नहीं है तो क्या है? एक चीज़ है खिताबत, एक चीज़ है अदालत। अदालत ठहराव चाहती है, खिताबत रवानी चाहती है। जज खतीब की तरह अगर तेजी में फैसले कर दे तो इंसाफ के दामन पे शिकन पड़ जाए, और अगर खतीब जज की तरह मिंबर पर जाके गुफ्तगू करने लगे तो मजमा कहे कि ये क्या हो गया है, आज के जुमला सोच सोच के, समझ समझ के, रुक रुक के, गौर व फिक्र करके गुफ्तगू कर रहे हैं, इनको हो क्या गया है। कहने का मकसद ये है कि एक चीज़ है अदालत, एक चीज़ है खिताबत। ये समंदर के 2 किनारे हैं जो किसी एक ज़ात में जमा नहीं हो सकते, मगर खुदा की कसम अली की ज़ात वो ज़ात है कि जिसमें अदालत भी जमा है, खिताबत भी जमा। और उसका जिंदा मौजज़ा अगर उसे देखना है तो अली के खुतबों का मजमुआ नहजुल बलागा को देखिए, अली के फैसलों का मजमुआ क़ज़ा या अमीर अल मोमिनीन, अली के फैसलों को देखिए। जैसा खतीब वैसा काजी। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत दुरानी गुफ्तगू नहीं करना है। आज रोज़े अरबईन है, अभी हमारे भाई रज़ा अब्बास साहब नवाखानी और सीना जनी भी करेंगे, तो मैं बहुत देर गुफ्तगू नहीं करूँगा, चंद मिनट हर साल आपके दरमियान हाजिर होता हूँ रोज़े अरबईन। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मौजज़ा है। अपने मौला की एक झलक सुनिए, क्योंकि करबला की लड़ाई अली की अदावत पर थी, अली की अदावत पर थी करबला की लड़ाई। और हमारे साहब ने कहा था कि हुसैन, हम तुमसे तुम्हारे बाप अली की अदावत में लड़ना है। या हुसैन बग़ज़न ले अभी, ए हुसैन, हम तुमसे तुम्हारे बाप अली की अदावत में लड़ना है। अज़ीज़ान मोहतरम, अली और शजात, हमारे यहाँ बचपना और बुढ़ापा यह सहारे का मोहताज होता है। बचपना भी सहारा चाहता है। माँ ने करवट बदल दी तो बिस्तर पर, गब्बे पर करवट बदल गई, यह बचपना है। बुढ़ापा चाहता है कि कोई हाथ थाम के चले। यानी बचपना और बुढ़ापा यह सहारे का मोहताज है, और ताकत जवानी का सिंबल है। खुदा की कसम, जैसा अली को देखा वैसा किसी को न देखा। बचपने की शजात ये है कि गहवारे में कल्ले अजदर को चीर दिया। खतीबुल इरफान मौलाना अशफाक साहब, जो आपके हैदराबाद में हुसैनिया इनायत जंग बहादुर में खूब पढ़े हैं, कि वो फरमाते हैं कि जो की नजू कोई आया भी बज़्म उल्फत में, बसत मलाल फजाइल की खा के चोट गया।
अली ने झूले में चीरा है कल्ले अजदर, ये सुन के गैर के सीने पे सांप लौट गया। यह बचपने की शुजात, नौजवानी की शुजात के बद्र में आधे लश्कर को काट के डाल दिया। हद में आसमान से जुल्फ़िकार आई, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अल्लाह की भेजी हुई, जिब्राइल की लाई हुई, मोहम्मद की पाई हुई, अली की चलाई। अब जो यदुल्लाह के हाथ में सैफुल्लाह आई तो जंग का नक्शा बदला। जंग खंदक में अम्र इब्न अब्द वद आया। यह अली की जवानी की शजात है। और जो सहाबा कराम बैठे थे वो कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, ये इतना बहादुर है कि जंग में हमारा और इसका साथ हो गया था, इसके हाथ से ढाल गिर गई थी तो इसने ऊँटनी के बच्चे को उठा लिया। बैठे रसूल के खेमे में हैं, कसीदे अम्र इब्न अब्द वद के पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इतना बहादुर है। रसूलुल्लाह ने सुना और शायद ये बात मेरे मौला को खल गई, शायद ये बात मेरे मौला को खल गई। कहा कि तुमने खंदक में कहा है, खैबर में जवाब ले लेना। जब कुल्ले कुफर के हाथ से ढाल छूटती है तो ऊँटनी के बच्चे को उठाता है, और जब फातह खैबर ढाल छोड़ता है तो बाबे खैबर को उठाता है। यह है अली की जवानी की शजात। बुढ़ापा जो सहारा चाहता है। अजीजान मोहतरम, जमाल और सिफीन और नहरवान देखें आप, खुदा की कसम कि जंग सिफीन में आलम यह है कि एक मंजिल वो आई कि अली की उम्र बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही है। कयामत का रन पड़ा है, एक मंजिल वो आ गई कि अली अपने घर वालों को लेके जंग कर रहे हैं। कयामत की तीर तलवारें, हड्डियों के कटने की आवाज, इंसानों के कराने की आवाज, और उसमें आलम यह है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम तलवार चलाते हुए मौला अली के पास जाते हैं। मौला अली के पास आते हैं और कहते हैं कि बाबा, क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि आप कल्ब में कयाम करें? कल्ब लश्कर सेफेस्ट पॉइंट होता है। तो अली ने सर उठा के अपने बेटे हसन को देखा, कहा मेरे लाल, जितना तेज ये लश्कर तेरे बाप पर हमला करने में है, उससे ज्यादा तेज तेरा बाप इसको जवाब देने में। और इमाम हसन कहते हैं कि अब जो हमने घूम के देखा तो मेरा बाबा बहुत दूर जाके तलवार चला रहा था। यह है इमाम हसन मौला अली की शजात। और आलम यह है कि लैलतुल हरीर में मालिक कहते हैं कि मुझे बेचैनी पैदा हुई, मैं अंदर एक इस्तराब पैदा हुआ कि चले चल के अली को तलाश करें। रात के अंधेरे में मालिक निकले अली को ढूंढने, तलवार को तिरछा कर रहे हैं, अली को तलाश कर रहे हैं। मालिक कहते हैं कि हमने अली को इस तरीके से देखा कि इससे पहले हमने कभी को अली को यूं ना देखा कि न सर पर खोद था, न जिस्म पर ज़रा थी, न हाथों में लोहे के दस्ताने थे, न आलम यह है कोई असलहा है जंगी जिससे जिस्म सेफ रहता है, कुछ नहीं था। और अली एक मामूली रंग का कुर्ता पहने हुए मामूली सा, और आस्तीनें चढ़ी हुई और हाथ में तलवार लिए हुए एक सदा देते थे, एक नारा लगाते थे, या हू या मन ला इलाहा इल्ला हू। और ये हू की आवाज जहां तक जाती थी वहां तक मौत का सन्नाटा। अल्लाह अकबर। और अली को कयामत की हुमस थी
और उसी जंग के दौरान जब मौला अली अपनी तलवार को जरा सीधा कर रहे थे तो मौला अली को शहद का शरबत बना था, वो पेश किया गया। तो मौला अली ने शरबत को लिया और कहा कि ये शहद ताइफ का मालूम होता है। जैसे ही दहन में रखा, कहा कि ये शहद ताइफ का मालूम होता है। मैं कहूँगा मेरे मौला, ये है आप कि मालिक जैसा शहसवार भी कांप गया, बड़े बड़े कांप गए कि जहां तलवारें चल रही हैं, जहां कयामत का रण पड़ा है, वहां अली बता रहे हैं कि शहद का शरबत यमन का है कि ताइफ का है। इसमें शहद यमन का इस्तेमाल हुआ है कि ताइफ का। अजीजान मोहतरम, ये है अली, और अली ही की अदावत थी जो करबला में हुसैन से निकाली। आप आज चेहलुम मनाने के वास्ते अपने घर को छोड़ के, अपने वतन को छोड़ के, अपने घर से दूर सरजमीन करबला पर आए हैं। करबला में हर शख्स नहीं आ सकता। हुसैन ने तलब किया है, आप करबला में हैं। अजीजों, यही वो करबला है। जरा सी तेज गर्मी में कहते मौसम ठंडा हो जाए तो हम निकले। हाय हुसैन, सुबह से शाम तक लाशें उठाते रहे। उस बेकस पर हमारा सलाम जो सुबह से शाम तक लाशें उठाता रहा, दोस्तों के लाशें उठाए, अजीजों के लाशें उठाए, दिल के टुकड़ों के लाशें उठाए, और सुबह को सबसे पहले आने वाले मेहमान हुर के बेटे के लाशें उठाए। हुर के बेटे की मैयत को उठाया। जब हुर का बेटा जख्मी होके गिरा तो उसने इमाम को नहीं पुकारा, उसने अपने बाप हुर को पुकारा। हुर चला, ठोकर खाई, गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, और उठने के बाद देखा कि हुसैन उसके बेटे के सर को अपने जानू पर लिए बैठे। हुसैन ने कहा, हुर जरा इधर तो आना। कांपने लगा, हाथ जोड़ दिए, मौला आपने क्यों जहमत कर ली? कहा, हुर हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? ये हुर तुम तो हमारे मेहमान हो। थोड़ी देर में हुर के बेटे की रूह गुलशन जन्नत को परवास कर गई। हुर ने अबा के दामन गर्दाने आस्तीनें चढ़ाई, झुका। हुसैन ने कहा, हुर क्या इरादा है? कहा, मौला मैयत उठाना चाहता हूँ, मौला मैयत उठाना चाहता हूँ। तो आपके इमाम ने सर उठा के हुर को देखा। कहा, हुर अगर तुम मैयत उठाओगे तो हुसैन काहे के लिए आया है? फिर आपके इमाम ने अजीब फिक्रा कहा कि हुर कहीं बाप भी बेटे को लाशों, कहीं बाप भी बेटे का लाशा उठाता है। मैं कहूँगा ये हुर शर्त वफा ये है कि असरे आशूरा को आ जाना। जब हुसैन अली अकबर की मैयत को उठा रहे हो, कहना मौला आप ही ने कहा था। आजीजो रोते रहिए, आज रोज़े अरबईन है, 2026 का अरबईन है। इंटरनेशनल हालात कैसे हैं सब आप जानते हैं। उसके बाद भी हुसैन की तरफ ये मजमा खिंचा चला है। या अब्दुल्ला, या अब्दुल्ला, या अब्दुल्ला। हर शख्स हुसैन की तरफ बढ़ रहा है कि एक बार तलाई गुंबद की ज़ियारत कर लें। अजीजो, आप करबला में हैं। आज सोने का गुंबद है, सोने के मनारे हैं, चाहने वालों का शहर है। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला की सदा है, पानी की सबीले हैं। कोई ऐसा तो नहीं मिला जो कहे कि हम करबला में प्यासे रह गए। कोई ऐसा तो ना मिला रास्ते में जो कहे कि हम करबला में भूखे हैं, मुझे खाना खिला दो। अजीजों, सलाम हो उस बेकस पर जो अपने बच्चे के लिए पानी मांग रहा था और पानी के जवाब में 3 भाल का तीर अली असगर के गले
करते रहिए। आज रोज़े अरबईन है। साले आइंदा फिर जो जिंदा रहेगा फिर सफ़े मातम पर बैठेगा। जो फिर जिंदा रहेगा वो फिर आके करबला में मौला उसे तलब करेंगे और फिर इस दयार में हुसैन पर गिरिया करेगा। अजीजों, हुसैन का पहला चेहलुम तो हुआ नहीं। आप सब जानते हैं पहला चेहलुम हुआ नहीं। पहला चेहलुम कैसे होता? बेटे के हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, बहनों के बाजुओं में रस्सियाँ बंधी थी, बेटी के गले में रिसवाने सितम था। पहला चेहलुम तो हुआ नहीं। दूसरा चेहलुम बड़ी शान से हुआ। कब्र हुसैन के पहले जाहिर जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी हैं। जाबिर को पता चला कि मोहम्मद का नवासा जिसे मोहम्मद ने ज़बान वो करबला में 3 दिन का प्यासा शहीद हो गया। तो जाबिर करबला की तरफ चले और आलम यह है जाबिर की निगाहें कमजोर हो चुकी थी। मैंने फुरात में आके गुस्ल किया, लिबास एराम से मिलता जुलता लिबास पहना, आके कब्र हुसैन पर अपने को गिरा दिया। कहा कि हुसैन जाबिर आया है। हुसैन आपके नाना का सहाबी। जाबिर गिरिया कर ही रहे थे कि किसी ने जाबिर के बाजू को पकड़ा। कहा कि जाबिर हटो, जाबिर हटो। तो जाबिर ने कहा कौन है, किसकी मजाल कि मेरे नबी के नवासे की कब्र से मुझे हटाए। सहाबी रसूल थे। जाबिर नाराज हो गए। कहा कि जाबिर तुम्हें मालूम नहीं, नाराज न हो। मोहम्मद की नवासिया, अली और फातिमा की बेटिया, ज़ैनब कुबरा आ रही है। जाबिर इतनी दूर चले गए। अल्लाह अल्लाह, हमारियां कब्र हुसैन के करीब रोकी गई। ज़ैनब हमारी से उतरी नहीं। ज़ैनब ने अपने को हमारी से नीचे गिराया। कोहनियों के भल चलती हुई कब्र हुसैन पर आई। कोहनियों के भल चलती हुई कब्र हुसैन पर आई और आके बहुत गिरी, आगे बहुत मातम किया ज़ैनब ने। अल्लाह अल्लाह, चौथे इमाम से कहा बेटा सैयद सज्जाद तारुफ करो। किस किस को कहा सुलाया? सैयद सज्जाद ने कहा कि फूफी अम्मा, ये मेरा बाबा हुसैन सो रहा है। ये पाई ने कहा मेरा भैया अली अकबर सो रहा है। ये मेरे बाबा के सीने पर मेरा 6 महीने का शशमा भाई अली असगर सो रहा है। ये गंजे शहीदा में शुहदा आराम कर रहे हैं। खूब गिरिया हुआ, खूब मातम हुआ। अजीजों, जब गिरिया हो चुका तो ज़ैनब रेते घर में करबला पहाड़ टेक के उठी। कहा कि सैयद सज्जाद, मेरे पर्दे के मुहाफिज अब्बास को कहा सुना? मेरा अब्बास कहाँ सो रहा है? आप भी अम्मा, अब्बास जरा दूर आराम कर रहे हैं। वसीयत थी ना आका, मेरी लाश खेमे में न ले जाएंगे। चौथे इमाम वक्त थे। कहा कि चलिए फूफी अम्मा चचा अब्बास के कब्र पर चलते हैं। आगे आगे सैयद सज्जाद चले, उसके पीछे ज़ैनब कुबरा चली, उसके पीछे सैदानिया चली। दरिया के करीब आए, एक नन्ही सी कब्र थी। उस नन्ही सी कब्र के करीब चौथे इमाम खड़े हुए और खड़े होने के बाद गौर से उस कब्र को देखा। ज़ैनब के चेहरे को देखा। कहा फूफी अम्मा, ये मेरा चचा अब्बास सो रहा है। ये मेरा चचा अब्बास सो रहा है। ज़ैनब चंद
जाने के लिए रुकी, कब्र को देखा, चौथे इमाम के चेहरे को देखा, कहा मेरे लाल मेरा भाई तो बुलंद कद का था, जब वो रहवार पर बैठता था तो उसके पैर जमीन से फर देते थे, ये तो किसी बच्चे की कब्र मालूम होती है। कहा भी अम्मा सही कहा आपने, जब मैं चचा के लाशे को दफन करने दरिया पर आया तो जालिमों ने मेरे चचा के बाजू कलम कर दिए थे, सर तन से जुदा कर दिया था, लाशे के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मैंने लाशे के टुकड़ों को यकजा किया, लाशे के टुकड़ों को जमा किया, नन्ही सी कब्र बनाई, बस ज़ैनब और बीबियां कब्र अब्बास के गिर जमा हुई, सर के बालों को बिखराया। ए अब्बास तुम यहाँ सो रहे हो, ए अब्बास हम बाजारों में गए, ए अब्बास हम दरबारों में गए, ए अब्बास खेमों में आग लग गई, ए अब्बास तुम्हारे बाद सर से चादर छीनी गई, ए अब्बास हम उस जदीद के दरबार में गए जहाँ 700 कुर्सी नशीनों का मजमा था, तुम्हारी बहन के सर पर चादर न थी। खूब गिरिया हुआ। एक दफा ज़ैनब ने कहा कि बीबियों रुको, थोड़ा बात से और बातें कर ले। अब्बास सकीना बहुत अजीज थी ना, अब्बास तुम्हें सकीना बहुत अजीज थी ना। अब्बास देखो सब आए हैं, सकीना शाम में सो गई, तुम दरिया पर सो गए, तुम्हारी और सकीना की मुलाकात न हो सकी। वापस आओ हुसैन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीम। परवरदिगार सलामत रखे आप फजलदारों को, क़िबला मिर्ज़ा यासूब अब्बास साहब को परवरदिगार तुम लोग उम्र इनायत फरमाए से सलामती के साथ आप तमाम वज़ादारों। रोज़े अरबईन है और मेरा अपना तरीक़ा है, मैं मसाइब से मुत्तसिल करता हूँ। यहाँ यासूब भाई ने मसाइब छोड़े हैं, बस उसी से आगे सुन लीजिए। जब अहले हरम ने शाम के जिंदा से रिहाई पाई, सजाद तड़प के कहने लगे, जब याद सकीना आई, तुम कैसे रहोगी जिंदा में, ऐ बाबा की शैदाई, इतना तो बता दो सुगरा को, क्या जाके बताए भाई, सुना जब नाम सुगरा का, सदाई सुनो भैया, और लगा है खून जिस पर वो मेरे गोहर दिखा देना, सकीना रह गई जिंदान में भाई, बता देना। 3 से 4 अशआर पढ़ने मैं हमेशा कहता हूँ, अपने वतन में मसाइब सुनना और है, करबला की ज़मीन पे मसाइब को सुनना और है। लूट का सामान मिला, चादरें मिली, बाबा का मामा मिला, कुर्ता मिला,
एक छोटी सी चादर मिली और बालियां मिली। बेटियों वाले मजलिस में है ना, बहनों तक आवाज जा रही है, सुने। बस जब मौला सैयद सज्जाद ने कब्र की तरफ देखा, आवाज आई, भैया बता देना सबको कि सकीना जिंदान में रह गई। तो मौला सैयद सज्जाद ने हसरत भरी निगाह से कब्र की तरफ देख के फरमाया, बेटा ये तेरी चादर का क्या करूं मैं। तो जनाब सकीना की कब्र से जो आवाज आई, सुनेंगे कलेजे पे हाथ रख के, अरे मेरी चादर मेरे मुंह की तुरबत पे बिछा देना, सकीना रह गई जिंदान में भाई, बता देना। मजलिस मुकम्मिल ही नहीं होती जब तक तस्करा ना करूं मैं। पहला बयान सुनिए, अज़ादार है माशाल्लाह हैदराबाद के, पता नहीं कहाँ से आया, हसास दिल अज़ादार है। मैं शेर नजर कर रहा हूँ, सुनो भैया शिकायत है मुझे इन शाम वालों से, अरे कभी दुर्रे लगाए हैं, कभी खेचा है बालों से, तमाचे इतने खाए हैं, लहू बहता है गालों से, बहुत अच्छा हुआ भैया वतन में रह गई सुगरा, अरे कभी वो शाम ना आए, उसे मेरी दुआ देना, सकीना रह गई जिंदान में भाई, बता देना। मंजर में पेश कर रहा हूँ, खुदा करे कि मेरी आवाज में, मेरे लफ्जों में इतनी ताकत हो जाए कि वो मंजर आपको नजर आ जाए जब मैं पढ़ रहा हूँ। हमें अहले सितम जब भी सरे बाजार लाते थे, हमारी बेबसी का वो तमाशा यूं दिखाते थे, चचा का सर गिराने के लिए मुझको गिराते, चचा क्या सर गिराने के लिए मुझको गिराते थे, चचा के पास जाने पर जमीन से सर उठाने पर, अरे बहुत मारा अरे बहुत मारा इन्होंने, ये सुगरा को बता देना, सकीना रह गई जिंदान में भाई, बता देना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शेर नजर कर रहा हूँ आपकी तरफ से, आपके मरहूमीन की तरफ से, जो मोमिनीन चलते हुए जिन्होंने कहा ना कि हमारा वीज़ा नहीं आया, हमें मौला ने नहीं बुलाया, हमें दुआ में याद रखना। मौला आप गवाह रहिएगा, उनको याद करते हुए एक शेर आपकी बारगाह में नज़र कर रहा हूँ मैं। हाँ, मुझे दरबार में बाबा से ऐसे भी मिलाया था, सितमगर सामने खुरमे का जब एक ताश्त लाया था, अरे मैं कितना रोई
थी जब तश्त से कपड़ा हटाया, अरे वहाँ खुरबे नहीं सर था, अरे बता देना उसे भैया वो रोए तो मेरी गुर्बत का उसको वास्ता देना। सकीना रह गई जिंदान में, भाई बता देना। अल्लाहु अकबर। अजीब जुमला है, अजीब जुमला है कि सब तो आ गए बाबा का चहलुम करने करबला, नहीं आई तो सकीना नहीं आई। हाय हाय हाय, इसी जमीन का मंजर में पेश कर रहा हूँ, इसी सरजमीन का मंजर सुनिए। हर कोई बेटी न देखे रन में देखा मैंने जो मंजर, गई लाशों से टकराते हुए बाबा के लाश, कटी उंगली कटी उंगली बदल में तीर थे, है कट चुका था सर, निशा तीरों के भैया न देखे फातिमा सुहरा, पितर का खून भरा कुर्ता वतन जाकर छुपा दे। सकीना रह गई जिंदान में, भाई बता देना। जानते कुछ अहबाब यहाँ से खड़े जो मुसलसल मुझे जैसे छोटे जाके सुनते, मेरे हाथ जुड़े हुए होते जब मैं सख्त मिसरा मौला की बारगाह में नजर करता हूँ, लेकिन ये करबला की जमीन है, यहाँ छुपाए नहीं जा सकते मसाइल। मैं नजर करता हूँ, मौला गाजी सुन रहे हैं आप मुझे। अरे चले आबिद तुझी शानो रजा, आवाज ये आई वतन जाते हुए जब करबला जाना मेरे भाई, मेरे अम्मू से कह देना सकीना मर गई प्यासी। अरे मेरे अम्मू से कह देना सकीना मर गई प्यासी, नहीं पानी का गम है, चाचा तुम क्यों नहीं आए, अंधेरी कैद में घुट घुट के मौत आई बता देना। सकीना रह गई जिंदान में, भाई बता देना। सिर्फ एक ही दुआ है आज अरबईन के दिन कि मौला ये हमारी आखिरी ज़ियारत ना हो, बार बार हमें करबला ज़ाहिर बनाकर अपना मेहमान कीजिएगा मौला। बस एक लोहे के चंद निशान नजर कर रहा हूँ। मेरा अपना तरीका है, मैं जनाब सकीना की मुसीबत के साथ आपके चचा की मुसीबत को मिलाता हूँ, क्योंकि जितना गरीब चचा है उतनी गरीब भतीजी है। सुनिए गुरबत मौला अब्बास की इस सरजमीन पर है आप। जब हाथ कलम हो चुके
अब्बास जरी के नौहा हुसैन ये करते हुए जब दश्त में पहुँचे सांसें अभी रवा थी अलमदार ये बोले महरूम ज़ियारत का सलाम अखीर है एक आँख में लहू है लगा एक तीर है आका मेरा मौला आका मेरे मौला मैं कैसे उठूं आका मेरे हाथ नहीं मेरे हाथ नहीं है मैं कैसे उठूं आका मेरे हाथ नहीं है मेरे हाथ नहीं है पाँव नहीं छू सकता अरे पाँव नहीं छू सकता मेरे हाथ नहीं है मेरे हाथ नहीं है। आपने भी यही सुना मैंने भी यही सुना मेंबरों से बड़े हो गए मौला का जिक्र सुनते सुनते मौला गाजी अब्बास की शहादत 8 को सबका बनते हैं गाजी की मोहब्बत में तारीख लिखती है इसी सरजमीन करबला पर अपने भाई का सर 7 मरतबा जानू पे रखा मौला हुसैन ने 7 मरतबा गाजी ने सर को हटा लिया क्योंकि मौला हुसैन ने फरमाया अब्बास क्या भाई की खिदमत पसंद नहीं आई अब्बास क्या भाई की खिदमत पसंद नहीं आई मौला अब्बास ने फरमानी आपका बात ये नहीं है बात ये है कि आप मेरा सर अपने जानू पे रख रहे हैं आपका सर आका ये गुलामी सिला कैसा दिया है किस प्यार से सर आपने के रखा है कर सलाम करता मेरे हाथ नहीं है हाथ नहीं है मेरे हाथ नहीं है अल्लाहु अकबर पता नहीं कैसे मैं पढ़ूंगा आप कैसे सुनेंगे सरजमीन में अल्लाह अकबर जो देख सकता है मेरी तरफ देखिएगा मौला गाजी ने बड़ी हसरत से अपने भाई की तरफ देखा पता नहीं किस दिल से फरमाया मौला ने अरे गोदी में सकीना को उठाऊंगा मैं कैसे अरे गोदी में सकीना उठाऊंगा मैं कैसे किस तरह निभाऊंगा गुलामी के तरीके तुम उसको बता देना मेरे हाथ नहीं है हाथ नहीं है मेरे हाथ नहीं है वसीयत करना शुरू की मौला गाजी ने
अपने भाई को सुनिए, पहली वसीयत इस सरजमीन करबला की क्या है। हाँ मैं ज़ामिन चादर था, अरे मैं ज़ामिन चादर था, मुहाफिज था अरे मैं ज़ामिन चादर था, मुहाफिज था हरों का। अब जिंदा भी रह जाऊं तो क्या फायदा का, ज़ैनब को बता दे मेरे नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। सुनिए दूसरी वसीयत किसके लिए कही। पानी तो कुजा नाम भी पानी का न लेना, पैगाम मेरा ये है पे बाली सकीना, मैं तुझसे हूँ शर्मिंदा, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। आखिरी शेर सुनिए, ताकीदी शेर है, आपने कई बार सुना होगा। मौला गाजी अब्बास ज़ाकिर के ख्वाब में आके फरमाते हैं तो मेरी सबसे बड़ी मुसीबत बयान नहीं करता, सबसे बड़ी मुसीबत ज़मीन करबला पे सुनिए। अरे जब जी से ज़मीन की तरह आने लगा मौला, ना कोई मददगार था, ना कोई सहारा, उस वक्त ख्याल आया मेरे नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। मेरी नौकरी मुकम्मल हो गई थी। भाई अली ने कहा 2-3 अशार एक दोहे के पढ़ दीजिए। मैं पढ़ रहा हूँ मौला की बारगाह में। ना कोई अपनी मर्जी से रो सकता है, ना कोई जाकिर पढ़ के रुला सकता है, क्योंकि हर इंसान, हर मोमिन के दिल में कब्र हुसैन आबाद है। सरकार ने फरमाया वो मोमिन ही नहीं कि जिसके सामने मेरे हुसैन की गुर्बत का तस्करा किया जाए और वो रोए ना, ये मोमिन होने की सबसे बड़ी दलील है। खुदा आबाद रखे परवरदिगार आप सबको। मैं क्या, मेरी क्या मजाल कि मैं सरजमीन करबला पे आपको दुआ दूँ। एक माँ दुआ दे रही है जिसका एक हाथ पहलू के ऊपर है, एक हाथ आसमान की तरफ। आते रहिए करबला मसला। हाय हैदर के जनाजे पे अजब मंजर था, बेटियां कदमों से लिपटी थी, बढ़ के शाबर ने जो चेहरे से कफल बंद किया, देख कर भाई के चेहरे को ये ज़ैनब ने कहा, रुख से एक बार कफल अरे मेरे बाबा तो मुझे चेहरा दिखा दो भैया। मैंने 2 शेर पढ़ने, एक शेर करबला से मुत्तसिल है। पहला शेर सुनिए कि आज बाबा जो मेरे घर से चले जाएंगे, फिर मुझे शाम नजर आएंगे, इतने दिन कैसे गुजारूंगी बता दो भैया। मेरे बाबा
दिखा दो भैया। मातम करवाना है मुझे, नौ के बाद एक नौ पढ़ूंगा बस मातम का। ये शेर सुनिए, जनाब ज़ैनब का तज़किरा हुआ, साथ के सस्ती का तज़किरा हुआ, छोटे से मौला अब्बास बुलाया बीबी उम्मुल बनीन ने, हमारा सलाम व शहज़ादी आपके ऊपर। बेटा अब्बास मैंने कुछ सुना है आज। जी अम्मा क्या सुनाया आपने? फरमाया बेटा तूने शहज़ादी वो क्या कह के मुखातिब किया है? रोने लगे अब्बास। बोला अम्मा मैंने बहन कह के पुकारा है, मैंने बहन कह के पुकारा। सुने सुने बीबी ने क्या फरमाया? बेटा तू कनीज का बेटा है, हमेशा शहज़ादी कहना, कभी बहन मत कहना। मेरे लाल बाप का जनाजा रखा है, बहन अपने भाई को कैसे याद कर रही है, करबला की सरजमीन पे सुन रहे। हाय गम बाबा की तड़पता है, जरा देखो तो दूर बैठा बुला लो। अरे गम बाबा की तड़पता है, जरा देखो तो दूर बैठा है बुला लो मेरे गाजी को पास कुछ देर तो बाबा के बिठा लो भैया। मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। एक नाव पढ़ो बस मौला की बारगाह में, जितने अज़ादार है मातम करेंगे इंशाल्लाह। गुजरी जो क़त्लगाह से ज़ैनब जिगर फिगार, आँखें लहू लहू थी, बदन पर गमों का बार, लाशों को देख देख के रोती थी जार जार, और कहती थी जल्द आइए या शाह ज़ुल्फ़िकार। कैसे बताऊं क्या मेरे दिल पर गुजर गई, अरे लाशे पे बेवतन के जो मैं नंगे सर गई। है बाबा गुर्बत में कत्ल हो गया मज़लूम बेवतन, मैं भाई भाई कहे लाशा मैं भाई भाई कहे लाशा सारे बोलेंगे मैं भाई भाई कहे लाशा तीरों पे था रखा हुआ लाशा हुसैन का, डूबा हुआ लहू में था कुर्बा हुसैन का। आवाज थी हुसैन की बहना कफन कफन, मैं भाई भाई कहे लाशा मैं भाई भाई लाशा बहन मैं भाई भाई लाशा बहन। एक दिल के दाग मैंने 72 उठा लिए, कुछ दाग मैंने कल्ब के अंदर छुपा लिए, छुपते नहीं छुपाने से दाग रसन रसन, मैं भाई भाई कहती थी लाशा मैं भाई भाई कहती थी लाशा
तिथला कासे की लाश लाए थे दामन में शाहदी सहरे से बेनियाज थी नौशाह की जमीन एक शब भी रहने पाई न जिसकी दुल्हन दुल्हन मैं भाई कहती थी लाश बरछी कले जाए अली अकबर में जब लगी बाबा मोदी सदा कभी आवाज मुझको दी कहता हसीना थाम के अम्मा चुभन चुभन मैं कयामत गुजर गई प्यासों की आस टूट के बन में बिखर गई एक शोर अल्लाह कश का बपा था दहन दहन मैं भाई कहती थी लाशा बहन ये नौकरी भी खूब है रेहान और रजा भाई की नौकरी का बहन ने दिया सिला हाँ वो बहन ये दो हथ जिसका सुखन सुखन मैं भाई कहती थी लाशा बहन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन सारे बोले या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन शबीर के मौला डले शबीर के मौला डली सीने पे जो शाके पले सीने पे जो शाके पले जिसकी अबा बन में जली जिसकी अबा बन में मरा मुँह पर तमाचों के निशान मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन शाद गरीब आ गई शाद गरीब आ गई अरे आदत को गैरत खा गई आदत को गैरत खा गई अरे पहले पे ज़ैनब आ गई पहले पे ज़ैनब आ गई अब्बास अकबर कहाँ मौला हक हसन या हुसैन मौला हक या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मुसाफिर कौन है कौन जख्मों से भरे ऐसा मुसाफिर कौन है रोते
जो चलता रहे, वो पाँव जख्मों से भरे, ऐसा मुसाफिर को हर काम जिसको बेखता दुर्रे लगाए आशिया। सजदा करे वो शुक्र का सजदा करे, वो शुक्र का सजदा करे, ऐसा मुसाफिर